नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। हैदराबाद में 2072 तक पीने के पानी का कोई मसला नहीं। KTR ने नलगुंडा के नागार्जुना सागर में ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट का रखा संग बुनियाद। MLC के कविता ने वज़ीर दाखिला अमित शाह का किया वेलकम और तेलंगाना से नाइंसाफी पर अमित शाह से किए कई सवालात। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। आदिलाबाद जिले में दिन का काम मुकम्मल करने के बाद किसान सुबह 11 बजे ही घरों को हो रहे हैं वापस। नामपल्ली रेलवे स्टेशन था मेट्रो स्टेशन फुट ओवर ब्रिज की तामीर पर गौर। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार का ट्विटर पर एक शख्स को जवाब। राहुल गांधी की जानिब से की गई सीएम केसीआर पर तनकीद का KTR ने दिया जवाब। कहा सीएम केसीआर पर तनकीद करने से कबल कांग्रेस क़ियादत को अपना जायजा लेने की है जरूरत। ज़हनी तौर पर मुतासिर बेटे ने अपनी मां की नाश के साथ घर में गुजारे 3 दिन। मलकाजगिरी के विष्णुपुरी कॉलोनी में पेश आया वाकया। अब पेश है खबरों की तफसील। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गर्मी की शिद्दत में रोज़ ब रोज़ इजाफा होते जा रहा है। महकमा मौसमियात ने वार्निंग दी है कि तेलंगाना में आइंदा चंद दिनों के दौरान शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। तेलंगाना के कई मुकामात के अलावा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के बाद मुकामात और साहिली आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। तेलंगाना के अजला करीमनगर, खम्मम और निज़ामाबाद में दिन का दर्जे हरारत ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। बाज़ अजला में तो दर्जे हरारत 42 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। अवाम गर्मी की शिद्दत और धूप की तपिश की वजह से घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के ओहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया कि वो अपना ख्याल रखें और ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले। आदिलाबाद ज़िले में महकमा सेहत के हुक्काम ने अवाम को मशवरा दिया कि वो मज़ीद एहतियात करें। रियासती वज़ीर KTR ने वाज़े किया कि हुकूमत शहर हैदराबाद के लिए 2072 तक पानी की कमी ना होने को यकीनी बनाने के लिए मंसूबा बना रही है। इसके लिए हैदराबाद के अतराफ पाइपलाइंस बिछाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में शहर हैदराबाद ने 100 किलोमीटर तक पीने के पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आउटर रिंग रोड और बाहरी इलाकों में भी पानी की सप्लाई के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने शहर हैदराबाद में पीने के पानी की ज़रूरियात की तकमील के लिए ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के कामों का ज़िला नलगुंडे के नागार्जुना सागर में आज संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल की आवाम के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा है। उन्होंने कहा कि मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के 6000 करोड़ के तरक्याती काम जारी है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल शहर हैदराबाद ने पानी की तलब 37 TMC है, जो 2072 तक ये तलब बढ़कर तकरीबन 71 TMC होने का इम्कान है। इस मौके पर तकरीब में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, तनासानी श्रीनिवास यादव, सबिता इंदिरा रेड्डी, V श्रीनिवास गौड और जगदीश रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तेलंगाना आमद के साथ ही TRS के रुकन कानूनसाज कौंसिल के कविता ने इनका वेलकम किया और ट्विटर पर सवालात की बोझाड़ कर दी।
बीजेपी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के साथ किए जा रहे इम्तियाजी सुलूक और तमाम झूठे वादों पर आज के कविता ने अमित शाह से पूछा कि वो तेलंगाना की आवाम को बताएं कि मरकजी हुकूमत फाइनेंस कमीशन ग्रांट के तहत 3000 करोड़ रुपए और पसमानदा तबकात के फलाह बहबूद के लिए 1350 करोड़ रुपए कब अदा करेंगे। इसके अलावा उन्होंने अमित शाह से सवाल किया कि रियासत तेलंगाना को 2247 करोड़ GST वाजिबुल अदा रकम का फराहम करेंगे। इसके अलावा के कविता ने आसमान छूती महंगाई, मुल्क में रिकॉर्ड तोड़ती बेरोजगारी और मुल्क में फिरका वाराना फसाद पर सवालात किए। अलावा अजी उन्होंने पूछा कि क्यों हमारे मुल्क में ईंधन की कीमतों में इतना इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को यह भी याद दिलाया कि वो तेलंगाना की आवाम को ये भी बताएं कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना को गुज़िश्ता 8 सालों में एक भी IIT, IIM, IISER, IIIT, NID मेडिकल कॉलेज, नवोदय स्कूल मंजूर करने में नाकाम रही। के कविता ने मिशन काकतिया और मिशन भगीरथा के लिए नीति आयोग के तहत 24,000 करोड़ के फंड्स की सिफारिश से मरकजी हुकूमत के लाइल्मी पर सवाल उठाया। इसी तरह के कविता ने कर्नाटक के आपाशी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने और तेलंगाना में रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम और कालेश्वरम प्रोजेक्ट से इनकार पर मरकज का दोहरा मियार करार दिया। तेलंगाना के महकमे शहरी तरक्की के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने कहा कि शहर हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन था मेट्रो स्टेशन फुट ओवर ब्रिज की तामीर के सिलसिले में इनकी इंजीनियरिंग की टीम गौर करेगी। दुर्गा प्रसाद नामी शख्स ने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म अरविंद कुमार को ट्वीट करते हुए इस जानिब तवज्जो दिलाई। प्रसाद ने कहा कि नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मेट्रो स्टेशन के दरमियान फुट ओवर ब्रिज की तामीर वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि लगेज और बच्चों के साथ सड़क उबूर करना काफ़ी दुश्वार बन गया है। उन्होंने इस मसले पर गौर करने की ख्वाहिश की। अरविंद कुमार ने इस ट्वीट पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि इनकी इंजीनियरिंग की टीम जितना जल्द मुमकिन हो सके इस पर गौर करेगी। वाज़ेह है कि नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मेट्रो स्टेशन के दरमियान काफ़ी गाड़ियों की आमदरफ्त होती है, जिसके नतीजे में नामपल्ली स्टेशन पर उतरने वाले मुसाफिरीन को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। रियासती वजीर KTR ने कांग्रेस के रुकन पार्लिमान राहुल गांधी पर अवामी मसाइल से ज़्यादा पार्टियों और दावतों से रग़बत रखने का इल्ज़ाम आयद किया। आज हलक़े असम्बली नागार्जुना सागर की हालिया और नंदीकुंडा बल्दियात में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए KTR ने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने वरंगल में कांग्रेस के जलसा आम के दौरान राहुल गांधी का आवाम से एक मौका देने की अपील का हवाला देते हुए कहा कि जिस सियासी जमात को आम आवाम किसानों के मसाइल से दिलचस्पी नहीं है वो पार्टियों में शिरकत करने को तरजीह देते हैं। कहा को अवाम क्यों अपना नुमाइंदा बनाएंगे। राहुल गांधी का CM KCR पर तनकीद का जवाब देते हुए KTR ने कहा कि वज़ीर आला KCR पर तनकीद करने से कबल कांग्रेस क़ियादत को अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नागार्जुना सागर की आवाम ने एक कांग्रेस के बुजुर्ग सीनियर कायद को कई बार मौका दिया और इन्हें 7 बार रुकन असम्बली मुंतखब किया गया, मगर उन्होंने हल्के की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। KTR ने कहा कि इसी तरह मुल्क में कांग्रेस को हुकूमत करने का 10 बार मौका दिया गया। 50 साल कांग्रेस की हुकूमत रही मगर आधी सदी को गंवा दिया गया। कहा अब कांग्रेस क़ियादत किस मुंह से एक और मौका देने की अपील कर रही है। రాహుల్ గాంధీ గారు వరంగల్కి వచ్చి మళ్ళొక్కసారి రైతులకేదో ఉద్ధరిస్తామని చెప్పడానికి ఆయన వచ్చినాడు ఇక్కడికి. నేను ఇక్కడ ఉన్న మిత్రులందరిని అడుగుతా ఉన్నా, ఒకసారి ఆలోచించమని కోరుతున్నా. ఏమంటాడు ఆయన వచ్చి? మాకు ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి, ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నాడు. ఒక్క ఛాన్సా? మీకు ఇక్కడ ఉన్న ఆయనకి ఎన్ని ఛాన్సులు ఇచ్చారు మీరు నాగార్జున సాగర్లా? 7, 8, 9 నాకైతే గుర్తులేదు. 7 సార్ల ఛాన్సులు ఇచ్చారు, ఒకటి కాదు. మరి ఏం ఉద్ధరించిండ్రు నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఎందుకు చేయలేకపోయినారు పని? 7 సార్లు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు ఈ దేశంలో ఆ పార్టీకి 10 సార్లు అవకాశం ఇచ్చినారు. 50 ఏళ్ళు వాళ్ళ పరిపాలన ఈ దేశం మీద ఉండే. మరి ఆ 10 సార్లు అవకాశాలు ఇస్తే ఏమీ చేయని వాడు ఇంకొక ఛాన్స్ ఇవ్వండి, ఇంకొక ఛాన్స్ ఇవ్వండి అంటాడు. ఆయన వచ్చి రైతుల గురించి మాట్లాడతాడు. ఆయనకు ఎడ్లు తెలియదు, వడ్లు తెలియదు. క్లబ్బులు, పబ్బులు, విందులు, చిందులు బాగా తెలుసు. ఎక్కడెక్కడో వేరే దేశాలకు పోయి క్లబ్బులు, పబ్బులు బాగానే తెలుసు, కానీ రైతులు తెలియదు, ఎడ్లు తెలియదు, వడ్లు తెలియదు. ఆయన కూడా వచ్చి రైతు సంఘర్షణ యాత్ర అన్నట. అది రైతు సంఘర్షణ యాత్ర కాదు. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఒకరినొకరు తన్నుకుంటున్నారు, వాళ్ళే సంఘర్షణ పడుతున్నారు. ఆ సంఘర్షణ యాత్రను ప్రజల మీద రుద్ది, ఆ సంఘర్షణను ప్రజల మీద రుద్ది అయోమయానికి లోన్ చేసే ఓ దిక్కుమాలిన కథ తప్ప
ఏమీ లేదు. ఒక్కసారి దయచేసి ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నా. వాళ్ళు అంత సమర్థులే అయితే ఎందుకు ఫ్లోరోసిస్ విషయంలో 50 ఏళ్ళు ఏం చేయలేకపోయినారు? ఎందుకు రైతు బంధు ఇవ్వలేదు? ఎందుకు కరెంట్ ఇవ్వలేదు? ఎందుకు రైతుకు బీమాని ఇవ్వలేదు? ఎందుకు నెల్లికల్ లిఫ్ట్ చేయలేదు? ఎందుకు 2000 పెన్షన్ ఇవ్వలేదు? ఎందుకు 24 గంటల కరెంట్ ఇవ్వలేకపోయినారు ఫ్రీగా? ఎందుకు నీటి తీరువ రద్దు చేయలేకపోయినారు? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం రాదు. అట్లా కాదు ఇట్లా, ఇట్లా కాదు అట్లా అనేదో ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలు తప్ప వాళ్ళు ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పే పరిస్థితుల్లో లేరు. मुगलपुरा डिवीज़न के कई इलाकों में पीने का पानी न आने से मुगलपुरा की मजलिसी कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने आज अपने डिवीज़न के अवाम के साथ वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के सामने एहतजाज किया, जिस पर मुतालिका हुकाम ने एहतजाजियों को तयक़ुन दिया कि वो जल्द इस मसले को हल करेंगे। बाज़ाज़ा नसरीन सुल्ताना ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। करके लेते आप वायदा करो, हम लोग यहाँ से उड़ते, नहीं तो हम लोग ऐसे बढ़ते। एरिया में पानी नहीं छोड़ने की क्या मतलब? 45 मिनट में पानी देते था, 20 मिनट तो पानी पूरा बोका आता था। 2-3 दिन टाइम दे दो, मेरा जिम्मेदार है। अब 2 दिन में कराते सब, 2-3 दिन में करा के देते। मैडम को मालूम है क्या साहब है इन बड़े 2 दिन में कराते बड़े अपने से वायदा करे, अगर नहीं कराएंगे तो अपन पूरे मिलके जैसे MD का जाके करना देंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मैं यहाँ पर मुगलपुरा पानी की टाकी पे आई हूँ। तकरीबन हमारे एरिया में ये 6 महीने से प्रॉब्लम है कि बराबर पानी नहीं आ रहा। जैसा झूलों का चमन है, सुल्तान शाही है, मुगलपुरा ग्राउंड है और अपने सो यहाँ पर बेला कॉलोनी है और अपने यहाँ पर मुगलपुरा इशरत महल है। तकरीबन एरियो में यहाँ पर पानी की सप्लाई बंद है और यहाँ पर मैनेजर साहब को जब भी हम बोल रहे हैं कि पानी यहाँ पर नहीं आ रहा बोले तो उन्होंने बोलते ऊपर से लाइन बंद है। जब ऊपर से फ़ोन करके पूछे तो उन्होंने बोलते 1 आध दिन का काम है, हमारे कहने लाइन चालू है बोलते, यहाँ पानी नहीं है बोलते। और साफ़ सुथरा इन्होंने यही बोलते थे कि लाइन में ना नल नहीं खो रहे बोल के। उन लोगों के दिमागों में लोगों के ये बिठा रहे हैं कि ग्रेविटी का पानी बंद है, फिर ग्रेविटी का पानी चालू करो बोले तो बोलते नला बंद है, पानी की सप्लाई कम है, पानी नहीं है बोलते। और आज तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा समझे इशरत महल कने और अपने जो सो प्ले ग्राउंड जो सो मुगलपुरा प्ले ग्राउंड कने गड़े करके रखे हुए हैं। 2 महीने से हम नवीन कुमार को भी बोले, हायर ऑफिसर को भी बोले, MD को भी बोले, ये बात कृष्णा को भी बोले, कोई ये लोगों की कान पे जू नहीं हो रही। आज देखिए बेचारे इशरत महल कने के साहब है, उनके घर के सामने गड़ा कर दिए। उनकी मिसेस जैसे ईद के सामने गिर के जैसा घुटने की हड्डी तोड़ ली है। दवाखाने में हम बोल रहे हैं उनको गड़ा तो भी मुझे अगर काम नहीं करा है तो वो तो ना काम करा रहे ना गड़ा मुझ रहे, ना यहाँ पर पोल्यूशन का है ना तो जो पानी का जैसे सप्लाई बराबर है। और परेशानी तो सबसे बड़ी ये है कि मोहरियों का जो काम है, यहाँ पर मोहरी की गाड़ी जा रही कहाँ समझ में नहीं आ रहा। हमारे को बोल रहे हैं एरियो में भी जा रहे हैं, एरियो में गाड़ी आ रही नहीं, काम नहीं कर रहे। इसलिए हम लोग आज नकीब मिलत बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब से हिदायत के ऊपर और मुमताज़ अहमद खान की हिदायत के ऊपर आज हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। जब तक हमारा जो सो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। इंशाल्लाह आपके चैनल के ज़रिए से हम यही बोलेंगे, हमको खुद लोगों के अंदर एक शर्मिंदगी महसूस हो रही कि पानी नहीं आ रहा। हमको 10 वक्त फ़ोन कर रहे हैं, हम इनको फ़ोन करें तो इन्हों कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। या मैनेजर को हटा दो या पब्लिक का जो सो कुछ भी एक सोल्यूशन करो। और हम यहाँ पर अब अभी GM को भी मैं फ़ोन करी, यहाँ पर आओ बोल के, उन्होंने आए ठीक है, नहीं आए तो हम लोग शाम तक भी रहने दो, यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। मैनेजर का नाम नवीन कुमार है। अभी नए जो सो GM साहब आए, खादर मोइन साहब को बता के थक गए हम लोग एरिया के अंदर। अभी नए साहब आए, उन्होंने बोले 1-2 दिन का टाइम दो बोल के बोले, 2 दिन जाके आज महीने भर के ऊपर हो गया। तकरीबन यहाँ पर वजह से इतना प्रॉब्लम है। GM का नाम भी कृष्णा है, अभी नया आया। तो अब मैं बोली उनको आओ बोल के बोले तो मैं नहीं मैडम 1 दिन का टाइम दो बोल के बोले, मगर हम लोग जो सो कोई ऑफिसर आके बात करे बाद में यहाँ से उठने वाले हैं। जब तो हर एरिया में पोल्यूशन है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई एरिया साफ सुथरा है, पूरे एरिया में पोल्यूशन है। अब तकरीबन जो सो प्ले ग्राउंड करने चल। शहर हैदराबाद के इलाके मुसरमबाग में वाक़ई सरकारी ज़ईफ़ुल मुअम्मरीन का तेलंगाना स्टेट इंसानी हकूक़ कमीशन के चेयरपर्सन जस्टिस जी चंद्रैया ने अचानक दौरा करते हुए मुकम्मल तफसीलात हासिल की। उन्होंने तफसीली दौरा करते हुए फ़र्दन उम्र रसीदा ख़वातीन से बातचीत करते हुए इंतज़ामिया की जानिब से दी जाने वाली सहूलतों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की, जिस पर ओल्ड एज होम में शरीक ज़ईफ़ ख़वातीन ने इन्हें इत्मीनान बख्श जवाबात दिए।
और वहां की सहूलतों से इस्तेफादा हासिल करने पर मसरत का इजहार किया। चेयरमैन ने तमामी खवातीन में फलों की भी तकसीम की। इस मौके पर जस्टिस जी चंद्रैया ने मीडिया से बात करते हुए दरपेश मसाइल के हल के सिलसिले में रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी का तयक़ुन दिया। इस मौके पर ओल्ड एज होम के जिम्मेदारान व दीगर मौजूद थे। ये मूसाराम बाग में गवर्नमेंट ओल्ड एज है। ये ओल्ड एज के बारे में आज एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आया है, उसमें ये लिखा गया कि यहाँ पर लोगों को अवसर अच्छा नहीं हो रहे, ऐसा समाचार हमको मिला है बोल के वो पेपर में आया। वो पेपर हम सुबह देख के हमारा PRO साहब को एक प्रोग्राम दिया गया कि वो वृद्धाश्रम को अपन जाना है, वहाँ पर जितने लोग आए वो लोगों से बात करना है, वहाँ कैसा वो लोगों को वसती लोग कैसा है ये तमाम देखना है बोल के ये प्रोग्राम बना के 5:30 बजे इधर आया है। आने के बाद यहाँ पर वार्डन था, एक सिस्टर था, एक पब्लिक ऑफिसर था, ये सब लोग हमको रिसीव किया है। सो आते ही पहला जो है किचन में गया, वहाँ खाना बन चुके हैं और करी बन रहे हैं, बहुत अच्छा बन रहे हैं। सो बाद में जो है स्टोर रूम को गया, स्टोर रूम में पूरा राइस दाल वगैरह वगैरह पूरा है, उसको ज़रा अच्छा रखो बोल के बोला था वो आदमी, वो ऑफिसर बोला था वी विल मेंटेन इट वेरी क्लीन ओनली स्टोर रूम। सो बाद में हर एक रूम में, ये 4 अंतस्त बिल्डिंग है, हर एक रूम में सब लोग है, बेड्स आर वेरी नीट, प्रेमिसेस इज़ वेरी नीट। सब लोगों से हम बात किया हूँ, सब लोगों को 2-2 बनाना दे दिया, बहुत खुशी से लिया। सब लोगों को 2 बातें पूछा, क्या है खाना अच्छा दे रहे, क्या अच्छा दे रहे, सुबह क्या किया, क्या लिया, हम इडली लिया, दोपहर में क्या लिया, खाना लिया और बैंगन का सालन लिया और दाल भी लिया। सब लोग बोले एक ही बात से। सो इससे ये मालूम हो गया कि सब लोगों का फेस में जो है हम आनंद देख सका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेमिसेस इज़ वेरी क्लीन, सेकेंडली सब लोगों को अच्छा खाना मिल रहे हैं, सब लोग बहुत खुशी में भी है। बहुत लोग जो है 10 साल से लेकर 20 साल से हाई सो लोग भी यहाँ पर है, पूरा अब वो 80% लोग भी है, वो लोगों का फेस में भी मैं खुशी देखा हूँ। तो उसके लिए जो पेपर में जो आया है वो भी जो है ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन वो लोग नहीं बोले, वहाँ पर कुछ भी नहीं है बोल के नहीं बोले, ऐसा हमारा समाचार है बोल के बोले। वो समाचार कहाँ तक ट्रूथ है बोल के इधर आया हूँ। ये आने के बाद हमारे को ये मालूम हो गया ठीक सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी हमारे ध्यान में आया है। फर्स्ट प्रॉब्लम यह है, ये गवर्नमेंट का बिल्डिंग नहीं, ये प्राइवेट बिल्डिंग है, इसमें कम से कम 80 लोग हैं, 147 टोटल स्ट्रेंथ। राइट नाउ देर आर अबाउट 80 पीपल। आई स्पोक विथ ऑल द पीपल, सब लोगों से मैं बात किया हूँ। दूसरा चीज़ क्या है बोले तो यहाँ पर सिस्टर्स है और वार्डन, इंचार्ज वार्डन है और वर्कर्स बहुत कम है। सो गवर्नमेंट को हम ये लिखना चाह रहे हैं कि जितना लोगों का ज़रूरत है कम से कम आधा लोगों को तो वहाँ पर डिपुटेशन में या अपॉइंटमेंट करो या किसी से पोस्ट करो। क्यों बोलो तो 80 लोगों को मेंटेन करना, 140 लोगों को मेंटेन करना, वो भी एज लोगों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल का बात होता है। ज़हनी तौर पर मुतासिर बेटे ने मां की नाश के साथ घर में 3 दिन गुजारे। ये अनोखा वाक़या हैदराबाद के मलकाजगिरी विष्णुपुरी कॉलोनी में पेश आया। पड़ोसियों ने अपार्टमेंट से बदबू आने की पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस के वहां पहुंचने पर यह सारा मामला सामने आया। तफसीलात के मुताबिक इलाके की मायत्री निवास अपार्टमेंट के एक फ्लाइट में इस खातून की मुश्तबा मौत हो गई। ताहम खातून की मौत के बाद इसके बेटे साई कृष्णा ने 3 दिन मशक़शुदा नाश के साथ गुजारे। बताया गया कि इसकी जहनी हालत ठीक नहीं है। समझा जाता है कि किसी बात पर मां और बेटे का झगड़ा हुआ। मुकामी अफराद ने शुबा जाहिर किया कि जहनी तौर पर मुतासिर बेटे ने ही झगड़े के बाद अपनी मां का कत्ल कर दिया होगा। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
पुलिस ने खातून के बेटे को हिरासत में ले लिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के सनत नगर इलाके में एक चोर ने अजीबोगरीब हरकत की, जिसे देखकर पुलिस अफसरान भी हैरत ज़दा रह गए। तफसीलात के मुताबिक सनत नगर बस स्टॉप के करीब मेन रोड पर वाक़ एक मेडिकल शॉप में सारिक शटर का खुफल तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होने के बाद उसने अपने कपड़े उतार दिए और बरहाना हो गया और तकरीबन ये 2 घंटों तक मेडिकल शॉप में रहा और उसने वहाँ से 2,85,000 रुपये नकद रकम का सरखा कर लिया। सरखे की ये वारदात अंजाम देने के बाद सारिक अपने कपड़े पहनकर वहां से फरार हो गया। इस चोरी की ये वारदात का मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसमें देखा जा सकता है सारिक ने किस तरह कपड़े उतारकर चोरी की। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मामला दर्ज करके सारिक की तलाश शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के कंदीकल गेट इलाके में वाक़ दरगाह हजरत सैयद ताहिर शाह वली बाबा बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने में कल रात देर गए चोरी की वारदात पेश आई, जहां से पानी की मोटर, सिलाई मशीन और 3 फ़ैन के अलावा दीगर सामान का सरखा किया गया। इस सिलसिले में दरगाह के मुतवल्ली ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। बताइए कहाँ पे? अच्छा, यहाँ तक लगा हुआ था, तार खुला हुआ दिख रहा। हाँ। अच्छा, यहाँ से अंदर गया ना, इधर से निकला। मशीन तो गड्ढे उठा ले चले और किलर सामान है अपने जो सब भगवान खाने पीने के घर का भी यहाँ का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शेख इकरामुद्दीन है उर्फ़ मंसूर क़ादरी है। मैं हज़रत सैयद ताहिर शाह वली बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का ख़ादिम हूँ। ये इस दरबार में रात में जो सो मैं 1 बजे बंद करके गया था दरबार को। उसके बाद सुबह जब 11 बजे आया, देखा तो क्या है पूरा सामान बिखरा हुआ था। फिर मैंने देखा पूरा अंदर देखा तो जो सो चोरी हो गई यहाँ पर। अपने जो सो पानी के मोटर आ गए, कपड़े सीने की मशीन आ गए, 2 पंखे, 3 नए पंखे थे और थोड़ा बहुत अपने जो सो खाने पीने का सामान, सिल्वर का आइटम और जो सो स्टील का आइटम का है। उधर से पीछे से जो सो तोड़ के बोट था, बोट तोड़ के अंदर उतरा। फिर इधर से सीढ़ी लगा के जो सो बाहर चलेगा। फिर मैं फौरी जो सो छतरीनाका PS गया, जाके जो सो वहाँ पर सर्कल साहब से मिल के जो सो पूरा बताया तो फौरी उन्होंने पूरे टीम को भेजे। पुलिस टीम वगैरह भी आई, पूरा देख के जो सो जो भी करना है करें। हमारे को तखन दिए कि जो सो ठीक है इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द हम आपका वो करेंगे बोले। आप लोग की बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ये बहुत कट्टे के ऊपर बैठ के जो हो सो लोग जो हो सो पीना खाना बैठने का नशा वगैरह ये कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत धोखा है औरतों के लिए भी, हमारे लिए भी। पूरा सामान ऐसा है हमारे पास। हम पहली बार हुआ यहाँ पर? अपने जो हो सो दरबार में तो पहली दफ़ा हुआ। ये बताइए कब से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? मैं करीब 30-35 साल के ऊपर होगा। 30-35 साल पहली बार ऐसा? आसपास भी कहीं ऐसा हुआ था पहले? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ। आसपास नहीं, और अपने जो सो पटरी के ऊपर जो सब पैसे खींच लेना, फोना खींच लेना चलते रहता है रेलवे पटरी पे। हाँ, दिया था मैं इससे पहले भी। अल्हम्दुलिल्लाह आए थे जिलानी साहब वगैरह आके पूरा वो करे, देखे करे। अच्छा कॉपरेट करते हैं जिलानी साहब हमारे लिए, बहुत उनके शुक्रगुजार हैं हम। पूरा डिपार्टमेंट भी हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है, आते जाते लोग। लेकिन ये जो है सो ये पुलिस को देख के फ़रार हो जाते, नहीं रहे सोटे माँ के बढ़ते हैं। अब बस आप लोग से अदबन को हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रगुजार है। निर्मल जिले के भैंसा डिवीज़न बासर मंडल गोदावरी नदी में महाराष्ट्र के 2 तालिबे इल्म गर्क होकर फौत हो गए। तफसीलात के मुताबिक पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के मौजे अकोला से 17 तलबा का एक ग्रुप इम्तिहान की तैयारी से कबल
बासर सरस्वती देवी के दर्शन और पूजा की गर्ज से गुज़िश्ता शाम पहुंचा और आज सुबह दर्शन के लिए गोदावरी नदी में पानी नहाने के लिए उतरे। ताहम किरण नामी 22 साल तालिब इल्म हादसाती तौर पर नदी में गर्क हो गया, जिसे देखकर प्रतीक नामी 22 साल तालिब इल्म बचाने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों तैरने से कासिर थे, जिसकी वजह से गर्क हो गए। जबकि दीगर तलबा और अकीदतमंदों ने भी दोनों तलबा को बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। बासर पुलिस ने तैराकों की मदद से नाशों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया और एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। हैदराबाद में 2072 तक पीने के पानी का कोई मसला नहीं। केटीआर ने नलगुंडा के नागार्जुना सागर में ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट का रखा संग बुनियाद। एमएलसी के कविता ने वजीर दाखिला अमित शाह का किया वेलकम और तेलंगाना से नाइंसाफी पर अमित शाह से किए कई सवालात। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। आदिलाबाद जिले में दिन का काम मुकम्मल करने के बाद किसान सुबह 11 बजे ही घरों को हो रहे हैं वापस। नामपल्ली रेलवे स्टेशन था मेट्रो स्टेशन फुट ओवर ब्रिज की तामीर पर गौर। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार का ट्विटर पर एक शख्स को जवाब। राहुल गांधी की जानिब से की गई सीएम केसीआर पर तनकीद का केटीआर ने दिया जवाब। कहा सीएम केसीआर पर तनकीद करने से कबल कांग्रेस क़ियादत को अपना जायजा लेने की है जरूरत। ज़हनी तौर पर मुतासिर बेटे ने अपनी मां की नाश के साथ घर में गुजारे 3 दिन। मलकाजगिरी के विष्णुपुरी कॉलोनी में पेश आया वाकया। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम। हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।